हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स कंप्लीट हो गया था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करनी है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करते हैं, मतलब कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस वहाँ पर आपको अपना स्कूल नेम, अपना नेम, आपका किस सब्जेक्ट में डाउट है, किस टॉपिक में डाउट आपको उसको मैसेज करना है, तो आपको अपना स्केड्यूल का टाइम मिल जाएगा किस क्लास हमारी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करी जाएगी। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके, तो अपने ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। समझते हैं हम रिलेशन फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं रिलेशन क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि x इक्वल्स टू वाई, ये इक्वल्स टू कोसाइन रिलेशन है। ये आपको ये बता देता है कि x और y दोनों आपस में इक्वल है। किसकी मदद से पता चल रहा है, इस इक्वल्स टू कोसाइन की, इसको बोलते हैं रिलेशन। इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है, एक जैसा है। x की वैल्यू बड़ी है y से, क्योंकि x की तरफ फेस है, x की वैल्यू y से बड़ी है, तो हमारे को पता चल रहा है रिलेशन के बारे में कि x बड़ा है y से, इधर y बड़ा है x से, इधर x यूनियन b पता चल रहा है कि x a और b के अंदर यूनियन निकालना है। यूनियन क्या होगी, रिलेशन। दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम क्या कर लगाते हैं, रिलेशन। जैसे हमारी फैमिली के अंदर होते हैं मम्मी पापा ताऊ चाचा, ये सब क्या होते हैं, रिलेशंस बने हुए होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या जो भी एलिमेंट लिखा हो वो पक्का क्या होगा, आपका कॉमन एलिमेंट होगा। ए बिलोंग्स टू बी, ए सेट बी से, मतलब सेट बी से बिलोंग करता है। हमारे को रिलेशन से क्या होता है कि पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ से। इक्वल्स टू का साइन हमारे को डिनोट कर रहा है कि ये रिलेशन है। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है, इक्वल है। एक्स और वाई के रिलेशन, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है, एक्स बड़ा है वाई से, इसको बोलते हैं हमारे, इसको बोलते हैं रिलेशन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब आपको ना दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए दे रखे हैं उसमें पेन पेंसिल लिखा हुआ है, एक सेट बी दे रखे हैं उसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। कहते हैं दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट इट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। कर देते हैं। आपसे कहता है ए इंटू बी, करना क्या है, बस पहले ए लिखा है और बाद में बी लिखा है। तो आपको पता है एक्स कोमा वाई होता है एक्सिस, एक्स एक्सिस किससे बिलोंग करेगा, ए से, वाई एक्सिस किससे बिलोंग करेगा, बी से, क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है। तो पहले आपको पेन 1, पेन 2, पेन 3 सबके साथ रिलेशन बनाना है। पेन 1, पेन 2, पेन 3, फिर पेंसिल 1, पेंसिल 2, पेंसिल 3। बट याद रखना पहले इसको आगे रखना है, क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है। ए का कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसको बी के साथ रिलेशन बनाओ। पेन को 1 के साथ, पेन को 2 के साथ, पेन को 3 के साथ। फिर आपको बनाना है पेंसिल को 1 के साथ, पेंसिल को 2 के साथ, पेंसिल को 3 के साथ। नीचे अगर आप एग्जांपल देखो उसमें लिखा है बी इंटू ए, तब मुझे पहले 1 2 3 इस्तेमाल करने हैं। जो पहले लिखा होगा उस सेट का एलिमेंट पहले इस्तेमाल करना है। अब इट मीन्स पहले 1 इस्तेमाल होगा, 1 पेन के साथ बैठेगा, 1 पेंसिल के साथ, 2 पेन के साथ बैठेगा, 2 पेंसिल के साथ बैठेगा, 3 पेन के साथ बैठेगा, 3 पेंसिल के साथ बैठेगा। तो हमारे को क्या करते हैं इसमें, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। आपसे कहता है एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू में एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी। कहते हैं अगर आपसे, अगर हमारे को ए और बी दो सेट्स दे रखे, दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितने आंसर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। कैसे पता चलेगा, बिना करे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पता चलेगा कितने एलिमेंट्स हैं, 6। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए सेट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी सेट्स। इसको तो वैसे भी हम, जो आपका नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिलेशन, किसका सबसेट होता है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एनी कार्टेशियन। इसको भी हम देखेंगे, हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तभी आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। इसको भी थोड़ी देर के लिए लीव कर देते हैं। ओके, चलिए। नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला आपको पता है 2 की पावर n होता है। अब हमारी आ जाती है एरो डायग्राम क्या होती है और उसको बनाते कैसे हैं। आपसे कहता है एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। हमने पहले से क्या कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। निकालना आपको सीख दिया, पहले ए इंटू बी करना है हमारे को, ए क्रॉस बी करना है। तो पहले ए का एलिमेंट 1 4 के साथ बैठेगा, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। ठीक है, बैठ कर टोलिए, बताओ कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल क्या, 3 इंटू 3 9। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स आ गए। अभी एरो डायग्राम हो ही नहीं है। अब आपसे कहता है एक्स कॉमा वाई क्लोन। अब आपको क्या करना है, सम करना है एक्स और वाई का। ठीक है, और सम ना इवन आना चाहिए। इट मीन्स
एक्स प्लस वाई करो तो आंसर क्या आ जाए, इवन आ जाए। एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करता है बी से। एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करता है बी से। तो आपको पता है एक्स ए से करता है क्योंकि हमने ए इंटू बी करा है, तो ये ए का एलिमेंट है और ये बी का एलिमेंट है। और एक्स बिलोंग करता है ए से, इट मीन्स ये एक्स होगा और ये क्या होगा फिर आपका, वाई बिलोंग करता है बी से। तो आपको क्या करना है, दो नंबर का सम करना और इवन आना चाहिए। बताइए, अगर 1 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 छोड़ देंगे। 1 5 करेंगे तो 6, हमने कर दिया 1 के साथ 5 का रिलेशन बना दिया। 1 6 करेंगे, ऑड नंबर आ रहा है 7। 2 4 करेंगे तो 6, इट मीन्स 2 के साथ हमने 4 बना दिया। 2 5 7 आ रहा है, ऑड आ रहा है। 2 6 8, 2 6 8। 3 4 7 आ रहा है, 3 5 करेंगे तो प्लस करेंगे दोनों को 8 आ रहा है, तो 3 और 5 का बन गया। 3 प्लस 6 करें तो क्या बनेगा आपका 9। तो आपका ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। जब हम रिलेशन को, जिसको बोलते हैं रिलेशन, जब हम रिलेशन को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में डाल देते हैं उसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। एरो की मदद से बता देते हैं कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है 1 और 5 का। ठीक है, अब वैसा भी आपके क्वेश्चन आएंगे आगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता चल जाएगा। तो आपका मे भी इतना समझ आ गया होगा, पर रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम रिलेशन मतलब क्या होता है, जब कोई दो नंबर के बीच में एक एलिमेंट्स ऐसा लगा हो, एक ऐसा सिंबल लगा होता है इसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि दोनों के आपस में रिलेशन क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आ गया। अगर ए इंटू बी लिखा है तो पहले ए का एलिमेंट लिख रहा है फिर बी का लिख रहा है, और अगर बी इंटू ए लिखा है तो पहले बी का एलिमेंट लिखना है फिर ए का एलिमेंट लिखना है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है। ए में थे 2 एलिमेंट, बी में थे 3 एलिमेंट। 1 2 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट, मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आपका आ गया 6। इसको हमने कहा था अभी समझेंगे। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। एरो डायग्राम आपको बनाने सिखा दी। पहले सबसे पहले करना, आपको ए और बी दे रखा होगा, चले तो उसका ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। 3 और 3, 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें, 9 बनेंगे। 1 बैठेगा 4 के साथ, 1 बैठेगा 5 के साथ, 1 बैठेगा 6 के साथ। फिर 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। ओके, तो आपको ए इंटू बी, अगर बी इंटू ए करोगे तो आप लिखोगे 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2। अब पहले एक्स एक्सिस पे ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। अभी आपसे कहा है कि ए इंटू बी, तो ए किस पे है, एक्स एक्सिस पे, बी किस पे, वाई एक्सिस पे। ए एक्स एक्सिस पे, बी वाई एक्सिस पे। ये बी से बिलोंग करता है, ये ए से बिलोंग करता है, ये आपका बी से बिलोंग करता है, ए बी ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब जब बताइए, अगर हमने रिलेशन निकाला, देखो रिलेशन आपको पता चल गया होगा आपको कि हमारा रिलेशन क्या बना, 1 बैठ गया 5 के साथ, और 1 तो किसके साथ में बैठा ना, देखिए 1 बैठ गया आपका 5 के साथ। अगर यही अगर हम देखें 2 4 के साथ ही बैठा है, 2 6 के साथ ही बैठा है, तो पहले हम ए इंटू बी करा है ना हमने, ए इंटू बी, तो पहले आपको ए का एलिमेंट लिखना पड़ेगा। 2 4 के साथ ही बैठा है, 2 6 के साथ ही बैठा है। एज इट इज सेम आपका 3 किसके साथ बैठा था, आपका 5 के साथ, तो हमने कर दिया 3। अब जो हमने कहा था इसको बाद में देखेंगे, ये आपका आ गया। जब भी हम रिलेशन निकालते हैं, जब भी हम रिलेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, इस रिलेशन को, वो हमेशा सबसेट होता है किसका। अब चेक कर लो जो आपके एलिमेंट्स लिखे हैं, क्या क्या एलिमेंट्स लिखे हैं, 1 5 2 6 2 4 3 5, 1 5 2 4 2 6 3 5। तो क्या वो इसका सबसेट है, ऑलवेज हमेशा नंबर ऑफ रिलेशन किसका सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट एनी कार्टेशियन सेट। आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, इधर लिख दो, और फिर जो आपको नीचे रिलेशन दे रखा है, जो भी आंसर निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, इसका सबसेट होगा ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ तक ऐसे करते हैं, चल हम करते हैं इस पे एक्सरसाइज 2.1 हमारी पूरी इसी पे, फिर हम आ जाएंगे डोमेन रेंज एंड कोडोमेन पर, वो हमारी 2.2 है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2.1, इससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए आपसे कहता है इफ x प्लस 1 वाई माइनस 2/3 किसके इक्वल है, 5/3 1/3। आपको x और y के लिए निकालनी है, बहुत सिंपल सा है, कंपेयरिंग, कंपेयर कर दो बस।
ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो कह सकता हूँ एक्स अपॉन में 3 + 1 किसके इक्वल होगा? एज इट इज सेम जो वाई एक्सिस पे है किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। बस अब कुछ नहीं करेंगे, पैसा ले उधर एलसीएम। आप कैलकुलेशन तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी अपनी तरफ से भी कर सकते हो आप। हम इधर कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं 3/3 = 5/3। जब भी आपको पता है इक्वेशन को साइन होता है नीचे सेम टू सेम नंबर होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बताया अभी आपको, कैलकुलेशन आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इधर आ गई एक्स की वैल्यू 2। अगर हम इसको करेंगे वाई की वैल्यू निकालनी है, 1/3 लिखा है, माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस, और उसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा 3, 1 + 2, तो आपके वाई की वैल्यू आ गई 3/3, इट मीन्स 1। तो कह सकते हैं एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ गई एंड वाई की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट आपसे कहता है इफ द सेट ए, मान लेते हैं अगर ए सेट में 3 एलिमेंट है और बी सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में। अभी हमने देखा था ये नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला। बताइए नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट लिखे हुए? 3 एलिमेंट। नंबर ऑफ सेट में बी में आप खुद गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट। तो आंसर क्या आ गया? 9। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। कहता है आपको जी और एच दे रखा है, पहले आपसे कहते हैं जी × एच करिए, कर देते हैं जी × में एच। सबसे पहले आपको एलिमेंट किसका इस्तेमाल करना है? जी का, बाद में करना है एच का। कोई भी आप जी का एलिमेंट उठा लो, मैंने उठा लिया 7, फिर आपको करना है 5 के साथ। 7 5 के साथ बैठ सकता है, 7 4 के साथ भी बैठ सकता है, 7 2 के साथ भी बैठ सकता है। एज इट इज़ 8 5 के साथ भी बैठ सकता है, 8 4 के साथ भी बैठ सकता है और 8 2 के साथ भी बैठ सकता है। अब कह रहा है आपसे h × g करना है, h × g। अब पहले आपको h का एलिमेंट इस्तेमाल करना है x एक्सिस पे और g का एलिमेंट इस्तेमाल करना है y एक्सिस पे। ये x एक्सिस पे, y एक्सिस पे लिख लेते हैं। तो पहले आपको h × g बोला, तो पहले आपको h का एलिमेंट करना है, फिर आपको g का करना है। 5 7 के साथ बैठ जाएगा, 5 8 के साथ बैठ जाएगा, 5 7 के साथ और 5 8 के साथ। ऐसी सेम एज इट इज 4 7 के साथ, 4 8 के साथ, 2 7 के साथ और 2 आपका 8 के साथ। ओके चलिए अब आगे आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको उसको सही करके दोबारा लिखना है। ओके अगर आपसे कहता है पी में इतने एलिमेंट है, क्यू में इतने एलिमेंट है, कहता है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे निकाल लेता है नंबर ऑफ एलिमेंट होने कितने चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट है? 2। इसमें कितने हैं? 2। तो टोटल आपके कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 4। इन्होंने कितने दे रखे हैं? 1 और 2 दे रखे हैं बस। तो कह सकते हैं स्टेटमेंट तो क्या आपकी पक्का फॉल्स है। अब हम करके दिखा देते हैं P × Q। पहले कौन लिखा है? P, तो P क्या है? M बैठेगा N के साथ, M बैठेगा M के साथ, N बैठेगा N के साथ और N बैठेगा M के साथ। हमने कर दिया सही। ओके चलिए अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी हैं, नॉन एम्प्टी मतलब कि उस सेट में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी जो नॉन एम्प्टी सेट है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या उसका आंसर भी नॉन एम्प्टी आएगा? ऑब्वियस है। अगर कोई एक एलिमेंट था, देखो जैसे ये था, ये एम्प्टी है नॉन एम्प्टी है? दोनों नॉन एम्प्टी, क्योंकि खाली तो नहीं है ना। खाली होते तो एम्प्टी बोलते थे, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, तो दोनों खाली आपके नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है। दोनों को मल्टीप्लाई करा, कुछ ना कुछ आंसर आया। इसने कहा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा? नॉन एम्प्टी। यस आएगा नॉन एम्प्टी। तो आपसे कहता है कि अगर दो एलिमेंट थे जिसमें कुछ नॉन एम्प्टी मतलब कि कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उसमें कोई आंसर आएगा? नॉन एम्प्टी, एम्प्टी हो नॉन एम्प्टी हो जो मल्टीप्लाई करेंगे, खाली तो सेट हो नहीं सकता, कुछ तो लिखा हुआ आएगा ना उसके अंदर, तो वो क्या हो गया आपका? नॉन एम्प्टी हो गया। तो कह सकते हैं क्या एक्स ए से बिलोंग करेगा? यस। आपको दादा पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला बी होता है। क्या एक्स ए से बिलोंग करेगा, वाई बी से करेगा? आंसर इज
अगर कोई दो सेट नॉन एम्प्टी हैं, इट मीन्स कुछ ना कुछ इनमें भरा हुआ है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कुछ आंसर आएगा, खाली आएगा? दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। तो वही बोला उन्होंने भी, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन एम्प्टी आंसर आएगा। नॉन एम्प्टी मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा। एम्प्टी नहीं लिखा, एम्प्टी मतलब होता है खाली, इधर लिखा नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ उसमें भरा हुआ होगा। अब आपसे कहता है ए और बी दो एलिमेंट दे रखे, बी और फाइव का ना इंटरसेक्शन करना है। सबसे पहले हम ए को एलिमेंट लिख देंगे 1, 2, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। बी और फाइव में इंटरसेक्शन निकालते हैं, कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, कुछ कॉमन आपका आ ही नहीं सकता, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। ओके, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस को, मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, इक्वल फाइव क्या है, इसको एम्प्टी ब्रैकेट बना दो या फाइव लिख दो, तो क्योंकि बी और फाइव में कुछ कॉमन तो आ ही नहीं सकता। फाइव मतलब कि खाली खाली सेट है, एक खाली सेट में से अगर दूसरे उसमें बहुत चीज़ें भरी हुई हैं, दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आपको सेट ए दे रखा है और सेट ए को ना 3 बार मल्टीप्लाई करना है, पर 2 बार नहीं करना, 3 बार करना है। कर देते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है। देखिए पहले हम 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू में ए -1, 2 बार लिख लेंगे, पर इसको -1, 1 पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 बैठेगा -1 के साथ, -1 बैठेगा 1 के साथ, 1 बैठेगा -1 के साथ, 1 बैठेगा 1 के साथ। अब जो भी आंसर है, हमने ए इंटू ए तो निकाल लिया ना, अब हमारे को निकालना है ए इंटू में ए। इसका आंसर क्या है, ए इंटू ए का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ए सेट। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको लिखेंगे हम, फिर एक बार ये इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर अब एक दोबारा से लिखेंगे, फिर एक बार ये लिख देंगे, अब ये वाला इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको इसके साथ कर देंगे हम, फिर अभी ये इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको इससे कर देंगे, फिर इसको इससे कर देंगे, और फिर इसको इससे कर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है ए क्रॉस बी करके आपको इस बार दे दिया, तो कह सकता हूँ ए पे मेरे एक्स के एलिमेंट बैठे होंगे, बी पे मेरे वाई के एलिमेंट, एक्स एक्सिस पे मेरे कौन से एलिमेंट होंगे, ए से बिलोंग करेंगे, एंड वाई एक्सिस पे कौन से बिलोंग करेंगे, बी से बिलोंग करेंगे। कहते हैं ए और बी के सेट निकालो इस बार, इट मीन्स इससे आपको ये सेट निकालना है, बहुत ईजी है। आपको पता है एक्स एक्सिस किससे बिलोंग करेगा, ए से, तो ये सारे कौन से हैं, ये और ये कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है ये, तो एक्स एक्सिस किसका है, पूरा सेट ए का है। कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, ए है, ए आ चुका, बी है और बी आ चुका। अब बी सेट में कौन से होंगे, जो वाई एक्सिस पे होंगे, वाई एक्सिस पे कौन कौन से, एक्स वाई, एक्स आ चुका, वाई आ चुका, छोड़ देंगे इसको। ओके, चलिए कहते हैं आपको सेट ए दे रखे, सेट बी दे रखे, सेट सी दे रखे, सेट डी दे रखे, 4 सेट दे रखे आपको। ओके, अब कहते हैं क्या करना है, दोनों को मतलब के नीचे आपको दे रखा है, पहले तो आपको सेट ए का ए ऐसे कैसे लिखना, हम लिख देंगे, फिर आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ओके, अब कहता है ए क्रॉस बी कर लो, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। ओके, ये हो गया। फिर आप क्या करेंगे, बर्फ 2 के साथ, अब 2,1,
2, 2, 3, 2, 4। इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या बनेगा? 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। क्या कुछ भी नंबर कॉमन आ रहा दोनों में? जल्दी से 2 मिनट देखो, जल्दी से बताओ कुछ को नंबर कॉमन चेक करो एक बार, कोई नंबर कॉमन आ रहा है कोई भी आपका? इंटरसेक्शन है दोनों में, कुछ कॉमन आ रहा है? आंसर इज नो। इधर भी इसको मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर क्या आएगा? एक खाली ब्रैकेट को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। इधर भी कॉमन कुछ आ नहीं रहा, क्या आंसर आया? 5। तो कह सकते हैं LHS किसके इक्वल हो गया? आपका RHS के इक्वल हो गया। चलिए, अब कहता है A इंटू सी आपने करा है ना, दोबारा कर लेते। ओके, चलिए, ए क्रॉस सी का आंसर क्या आएगा? ए और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 और 1, 6, 2, 5, 2, 6। अब आपसे कहता है कि अब क्या भी मल्टीप्लाई करना है? बी क्रॉस डी को भी मल्टीप्लाई करना है। बी और डी को कर लेते हैं। 1, 2, 1, 5, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 1, 2, 2, 3, सॉरी, देखिए 1 के साथ 5 बन गया हमारा, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 1 के साथ 8, फिर आएगा आपका 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7 एंड 2 के साथ 8। फिर हम क्या करेंगे? 3 के साथ सारे कर देंगे। 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8। फिर आएगा 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7, 4 के साथ 8। अब आपको बताना है क्या ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं? क्या ए क्रॉस सी क्या सबसेट है बी क्रॉस डी का? चेक कर लेते हैं। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी। 1, 5 आ रहा, देखिए चेक करिए इसमें, ये रहा 1, 6, ये रहा 2, 5, ये रहा 2, 6, ये रहा। यस, कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है लेट ए एक सेट दे रखा है और बी एक सबसेट दे रखा है। कहते हैं पहले से पहले कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी करो, कर देते हैं जी। ए क्रॉस बी, पहले ए का एलिमेंट आएगा, इट मीन्स ये वाला आएगा 1, फिर आएगा बी का एलिमेंट, फिर दोबारा से आएगा ए का एलिमेंट, फिर आप दूसरा वाला एलिमेंट लिख दो उसमें, फिर आपका 2, 3 और 2, 4। ये हो गया। कितने सबसेट बन सकते हैं इसके? आपसे पूछा है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके पूछा है? ए क्रॉस बी के सबसेट। क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। कितने सबसेट है क्रॉस बी में? ए का एलिमेंट 2, 3, 4, 2 की पावर 4, 16। ओके, चलिए, अब कहते हैं जो भी है ना सबकी लिस्ट भी बनाओ। ये थोड़ा काम है, चलिए बनाते, कोई नहीं। 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट दे रखा, आपको इसकी लिस्ट बनानी है, बना देते हैं। कितने एलिमेंट बनेंगे? चलो तो पहचान लेते हैं, 16 बनेंगे आपके। एक, दो, ये चीज़ ध्यान रखना आपके, एक तो ये एलिमेंट है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स हैं। तो पहले आपका बन जाएगा 1, 3 और 1, 4 के साथ, फिर 1, 3, 2, 3, फिर 1, 3, 2, 4। इतना हो गया। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अब। 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 4,
कुछ भी बस आपको देखने के हमारे वो बन जाए, रिलेशंस बन जाए। 1 3 2 3 ये आपका हो चुका, 1 2 3 4 5 6 तो 5 बन जाए, 16 बना लें ऐसे आपको भी। अब ऐसे करते हैं, दो दो के पेयर बना दिया, सिंगल पेयर बना तो है ही क्या, सिंगल सिंगल पेयर बना देते पेयर्स। 1,3 का सिंगल बना दिया, 1,4 का बना दिया, 2,3 का, 2,4 का। आपने एक एक का बना दिया, दो दो का बना दिया, और बनाएंगे 3 3 के। ओके चलिए ऐसे कर लेते, सर हम इधर बना लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स इधर बना लेते हैं। इतना होने के बाद सर हम क्या कर सकते हैं, 3 3 के बना लेंगे। 1 3 1 4 2 3, फिर आपका आएगा 1 4 2 3 2 4, फिर हम बना सकते हैं 1 3 2 3 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और एक आपका होता है फ़ायदा, आपका होता ही है, फ़ायदा आपका होता ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये बन के आपके 1 3, आपको बस आगे पीछे करके बनाने हैं। बट याद रखना कि ऐसे नहीं कर सकते 1 3 1 4 फिर लिख दो 1 4 1 3, ऐसा भी नहीं है कि सीधा लिखूँ तो भी सेम आए, उल्टा लिखूँ तो भी सेम आएगा। अभी कोई भी चेक कर लो, सीधा उल्टा करने में सेम आ नहीं सकते। इससे 1 4 है, सेम 1 4 है, 2 3 है, 2 3 है, 2 4 इसमें नहीं है, 2 4 1 3 1 3 2 3 2 3 2 4 इसमें नहीं है, 2 4। अब तो कुछ आपको ऐसे बनाने कि हम आगे पीछे कर सकें। वो आप उसमें आपने सीख ही लिया है चैप्टर 1 सेट्स के अंदर कि हम सब सेट कैसे बनाते हैं। अब हमारे को 1 2 3 4 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 2 4, ठीक है। 1 4 2 3 1 4 2 4 1 3 1 1 3 2 3 1 3 1 3 2 4। हाँ आपका ये रह गया, नहीं हो गया, 1 3 2 4 भी हो गया आपका। तीन वाले ही बन गए आपके, तीन वाले रह रहे, मतलब 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4, ये रह 1 3 1, हाँ ये रह गया ना 1 3 1 4 2 4, ठीक है। अभी नहीं हुआ 1 3 1 4 2 4 नहीं हुआ, बना लेते जल्दी से फिर हम 1 3 1 4 और आपका 2 4। इतना होने के बाद हम देख लेते हैं वो कोई सेट्स बन जाए हमारे 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1 3 है आपके पास। आपके बन चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दो रह गए बस आपके, जिसमें एक तो चारों ही आ जाएंगे, एक तो इसमें आपके चार आ जाएंगे। क्या क्या था आपके 1 3 1 4 2 3 फिर आपका 2 4। एक आप चेक कर लेने पर, ठीक है। आपके 15 तो बन गए हैं, 16 एक बार आप चेक कर लेना, आपको याद आ जाएगा तो बन जाएंगे, ठीक है। करने इस तरीके से ही है, बस आगे पीछे करना, आपको देखना है। अब हमारे वो बड़ा इजी से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। आपसे कहते लेट ए एंड बी, दो आपको दो सेट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, जिसमें आपसे कहता है कि ए में ना 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं। आपसे कहता है ए क्रॉस बी करके दे रखा है इन्होंने, और फाइंड दी ए सेट और बी सेट निकालना है। सेट ए निकालना है और सेट बी निकालना है। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, देखते हैं। और वो बैठे कहाँ होंगे, अगर ए क्रॉस बी है तो सब एक्स एक्सिस पे बैठे होंगे, ये सब वाई एक्सिस पे, क्योंकि बाद में भी आता है, पहले एक्स आता है बाद में बी आपको वाई आता है।
तो ए के सारे सेट्स कहाँ बैठे होंगे, एक्स एक्सिस पे। इट मीन्स एक्स इधर से वाई इधर से जी, और बी सेट्स में से इधर से 1 इधर से 2। ओके चलिए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है ए इंटू ए। अगर मैं ए क्रॉस को अगर ए से करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 9 एलिमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं आपके, 9 एलिमेंट्स आ जाते हैं। और आपसे कहता है कि दो तो आपको निकाल के दे दिए और बच्चे में निकालने हैं, आपको असल निकालना है सेट ए में एलिमेंट होंगे क्या। दो तो निकाल के दे दिए, -1 0 0 1। क्या ये सेट ए से बिलोंग करता होगा, क्योंकि जो आंसर है ना ये ए मल्टीप्लाई ए करके आया है। क्या ये सारे ए एलिमेंट से ए सेट से बिलोंग करेंगे, क्योंकि इधर भी ए है इधर भी ए है। तो क्या -1 होगा ए के अंदर, 0 होगा ए के अंदर, 0 आ चुका, 1 होगा ए के अंदर, यस, क्योंकि आपको सेट ए निकालना था, वो हमने निकाल दिया। आपसे कहता है बस ए क्रॉस ए को मल्टीप्लाई करना है, -1 0 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 0 1 करते हैं। -1 को -1 से, -1 को 0 से, -1 को 1 से, 0 को -1 से, 0 को 0 से, 0 को 1 से। फिर आपका है क्या, 1 को -1 से, 1 को 0 से, 1 को 1 से। ओके, तो यहाँ पर आपके एक्स की ज़रूरत है ख़त्म। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट तभी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, वैसे करते हैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज इतना ही, आज हम क्लास में इतना ही करेंगे। एवरेज लेसन जो हमने करे थे उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपनी 2.2। 5 to 10 मिनट्स लगे जल्दी से हम जो हमने आज करा और इसको रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से समअप कर लेते हैं उसको। रिलेशन फंक्शन होते हैं क्या, जब कोई भी दो अल्फ़ाबेट्स या आपके कोई भी जो दो चीज़ें क्या करते हैं आपस में रिलेशन बता देती है ना। मैं किसका ये भी एग्जांपल लिख सकता हूँ, रोहन सोहन। रोहन सोहन लिखने से कुछ नहीं हुआ, बट मैंने बीच में रिलेशन लगा दिया। इट मीन्स इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या, दोनों इक्वल हैं। क्या दोनों ये इक्वल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, बाद में बी का, फिर ए का, फिर बी का, फिर ए का। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का 2 की पावर n जितने होते हैं। एरो डायग्राम बता देती है, अभी एरो डायग्राम का क्वेश्चन में आएगी तो बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है। ओके, 2.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, इसमें आपको एक्स और वाई के आपको कंपेयर करके निकालनी थी। आपने इसको कंपेयर कर दिया, इसको इससे कंपेयर कर दिया, और वाई एक्सिस को वाई एक्सिस से कंपेयर कर दिया आपने। अगर हम इसको सही से लिख दे बार ऐसे, आपने इसको इससे कंपेयर कर दिया और इसको इससे कंपेयर कर दिया। ओके चलिए, फिर आपने इधर एक्स वाई के लिए निकाली तरह से आपने। फिर कहता है अगर आपको सेट ए दे रखा है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3। बताओ अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, ए में 3 है, बी में 3 है, क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया, 9 एलिमेंट्स। कहता है जी और एच दे रखा है, जी अगर एच को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, जी पहले लिखा है तो पहले जी के एलिमेंट 7, फिर एच के एलिमेंट 1, कोई भी एक ले लो, 5 7, फिर 4 7, फिर 2। अब मैंने करा क्या, मैंने करा पहले 7 उठाया, 7 को तीनों के साथ बिठा दिया, 7 को 5 के साथ भी, 7 को 4 के साथ भी, 7 को 2 के साथ भी। इतना होने के बाद फिर 8 को उठाया, 8 को 5 के साथ भी, 8 को 4 के साथ भी, 8 को 2 के साथ भी। अब मेरे से कहते हैं एच इंटू जी करना है, इट मीन्स पहले एच के एलिमेंट करने हैं। 5 को दोनों पहले 7 के साथ बिठाऊंगा, 5 को 8 के साथ, 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 को 8 के साथ। फिर ट्रू फॉल्स देखा था, आपसे कहते हैं पी और क्यू दे रखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या यही 2 एलिमेंट्स आएंगे, नहीं। पी के अंदर 2 एलिमेंट है, क्यू के अंदर दोनों एलिमेंट है, 2 इंटू 2 4, इट मीन्स टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे आपके। इन्होंने खाली 2 एलिमेंट्स लिखे हैं। ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो सेट में कुछ ना कुछ तो भरा हुआ होगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी ऐसा नॉन एम्प्टी है, उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा, आंसर इज यस। ये आपके 2 नॉन एम्प्टी तो थे, खाली नहीं थे ना, मल्टीप्लाई करा कुछ ना कुछ आंसर आया ना, तो वो भी यही कह रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन एम्प्टी मतलब खाली सेट नहीं आएगा। क्या एक्स ए से बिलोंग करेगा, यस, क्योंकि ए क्रॉस बी है, पहला वाला एलिमेंट एक्स एक्सिस पाएगा और दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस पाएगा। ए का एलिमेंट एक्स एक्सिस पे, वाई का बी का एलिमेंट वाई एक्सिस पे, तो ट्रू हो गया। ए एलिमेंट दे रखा है, ये बी दे रखा है, पहले तो बी और 5 इंटरसेक्शन निकालना है, बी और 5 मतलब खाली एलिमेंट,
3 4 को खाली एलिमेंट के साथ अगर वो निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो आंसर क्या आएगा? इधर निकालो चाहे अगर आप 3 4 इंटरसेक्शन खाली एलिमेंट के साथ, आंसर क्या आएगा? 5, या कह सकते हैं कि खाली एलिमेंट लिख देंगे दोबारा से। तो अगर दोनों मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 5 आ गया। फिर आपसे कहता है सेट ए दे रखा था, अगर ए क्रॉस ए करना है तो पहले मुझे तीनों एक साथ नहीं कर सकते, पहले तो मुझे करना पड़ेगा 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा फिर तीसरे को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ए क्रॉस ए करा, बस पहले ए की वैल्यू फिर दोबारा ए की वैल्यू, क्योंकि ए क्रॉस ए लिखा है। -1 को -1 के साथ, -1 को 1 के साथ, फिर सेकंड वाला 1 को -1 1 को 1 के साथ। ये 4 आंसर आए। अभी 2 आंसर आ चुके हैं इंटू ए, इसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले मैं सेम टू सेम नीचे लिख दूंगा, उधर में तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के ए के एलिमेंट दोबारा लिख दूंगा, ए के एलिमेंट सारे। फिर क्या करूँगा? -1 -1 फिर ये तो हो गया आपका दोनों के साथ बैठ चुका। अब इसको उठाते दोनों के साथ, -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 +1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है ए क्रॉस बी आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई करके दे रखा है, कहता है ए और बी के लिए निकालो। ए क्रॉस बी दे रखा है तो आपको पता है पहले वाला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट आपका बी से करेगा, क्योंकि पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा है, तो ये पक्का ए का एलिमेंट होगा, ये बी का होगा, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो कह सकते हैं ए और बी आ गया। और बी के कौन कौन से आपके नेक्स्ट वाले? एक्स एंड वाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है कि ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आएगा। मैंने ए को लिख दिया, फिर पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाला, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 5 लिख दिया। जब आंसर मल्टीप्लाई करो तो 5 आंसर आएगा। फिर ऐसे मैंने पहले ए क्रॉस बी को करा, फिर ए क्रॉस सी को मल्टीप्लाई कर लिया। पहले ए का एलिमेंट लिख दिया, फिर मैंने बी का एलिमेंट, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, फिर 2 को 1, 2 को 2, 2 को 3, 2 को 4। फिर दोनों के अंदर आपको निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है। ऐसे मैंने ए क्रॉस सी भी कर दिया, ए को सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी आप चेक कर लो, नहीं आ रहा है तो कह सकते हैं कि आपका ये भी आपका क्या आ गया 5, तो ये प्रूव हो गया एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। फिर आपको ये प्रूफ करना है ए पहले क्रॉस सी करो, मैंने कर दिया, फिर बी क्रॉस डी करो, कर दिया। आपको ये प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी ना बी क्रॉस डी का क्या है, सबसेट है। तो आप चेक कर लो, 1 5 1 5 1 6 1 6 2 5 2 5 2 5 2 6 2 6 2 6। तो कह सकते हैं कि क्या ए सी के एलिमेंट, ए क्रॉस सी के एलिमेंट सारे बी क्रॉस डी में आ रहे हैं? यस, तो कह सकते हैं ए क्रॉस सी क्या सबसेट है बी क्रॉस डी का। फिर ऐसे आपको ये दे रखा था, ए और बी दे रखा था, ए क्रॉस बी कर दिया। कितने सबसेट बनेंगे इसके अंदर? हमने निकाला 2 की पावर n, कितने हैं 1 2 3 4, आपके बन गए 16। फिर आपको करना है कि ऐसी कि एलिमेंट्स बनाने हैं। हमने कर दिया पहले 1 3 सिंगल एलिमेंट, 1 3 1 4 2 3 2 4 बना दिया। फिर 1 3 को 1 4 के साथ, 1 3 को 2 3 के साथ, 1 3 को 2 4 के साथ। फिर हमने कहा 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4। फिर हमने किसको उठा दिया 2 3 2 4 के साथ। ओके, तो आपके तो बन चुके हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो बन चुके हैं आपके, ठीक है। ओके ओके, आपका ये रह गया जब ये मैच हो गया, एक एलिमेंट आया था ना आपका, मैच हो गया। देखिए ये तो सिंगल बने थे ना, तो ये भी तो बन रहा है 2 3 2 4, ये तो बना ही नहीं। तो 2 एलिमेंट वाले ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 पेयर वाले जो हमने बनाए थे यही है बस, ये तो सिंगल वाले हैं। तो ये भी तो बनेगा 2 3 2 4, हो गया मैच आपका 2 3 और 2 4। अब बन गया आपके 16 एलिमेंट, ठीक है। फिर आपका 9th क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कहता है ए और बी आपको 2 एलिमेंट सेट दे रखे हैं, जिसमें ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके दे रखे हैं, ये आंसर आ रहा है। तो पहले वाला ए से पहला ए लिखा बाद में बी लिखा है, तो पहले वाला ए से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला बी से करेगा। पहले वाला ए से, दूसरा वाला बी से, पहले वाला ए से, दूसरा वाला बी से करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जी 1 2 1 तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी आ चुका, दोबारा तो लिखेंगे नहीं। तो फाइंड ए आप निकालते हमने, आपको कार्टेशियन दे रखा था, ए क्रॉस ए कह रहा है आपसे, क्या आंसर आएगा 9 आएगा, तो हमने कर दिया। तो ये तो पक्का हो गया कि 9 आंसर कब आएगा, जब ए के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, ए के अंदर 3 एलिमेंट होंगे। तो मुझे पता चल गया ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 हैं, और 2 तो आंसर मल्टीप्लाई करके दे रखे हैं। आंसर कितना आना चाहिए 9, 2 तो निकाल के दे रखे हैं, 7 निकालने बाकी, क्योंकि ए क्रॉस ए को करेंगे तो 9 आंसर आएगा। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए को करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आएंगे आपके,
ए क्रॉस ए करूँगा तो 9 एलिमेंट आएंगे। तो ये तो पक्का 9 कैसे आएगा, जब 3 3 से करूँगा तभी 9 आ सकता हो, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं आना। 4 को 2 से करोगे तो 8 आएगा, तो 2 ही नंबर है 3 और 3। तो ये पता चल गया ए में 3 एलिमेंट है, दूसरे में भी 3 एलिमेंट है, एक में हो गया। आपको यही निकालना है सेट ए होगा क्या। और आपसे कहता है जो मल्टीप्लाई करा ना ए क्रॉस ए, उसमें से टोटल आंसर कितना आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे। बट उन्होंने कितने निकाल के दे दिए, 2 एलिमेंट तो आपको निकाल के दे दिए उन्होंने। आपको भी कितने निकालने बाकी हैं, 7, वो निकाल देंगे, बात की बात है। पहले मुझे निकालना है सेट ए के एलिमेंट क्या होंगे। कितने एलिमेंट है सेट ए के अंदर, 3 एलिमेंट है। क्या ये पूरा सेट ए से बिलोंग करेगा, क्या ये पूरा सेट, क्योंकि ए क्रॉस ए है, सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये भी ए से बिलोंग करेगा, ये भी ए से करेगा, ये भी। अगर ए क्रॉस बी होता ना तो मैं नहीं कह सकता था ये ए से बिलोंग करेगा तो ये बी से करेगा, ये ए से करेगा तो ये बी से करेगा। बट इधर लिखा है ए क्रॉस ए, तो ये पक्का आपका ये ए से बिलोंग करेगा तो ये भी ए से बिलोंग करेगा, ये भी ए से बिलोंग करेगा, ये भी ए से बिलोंग करेगा। तो मुझे पता चल गया एक्स की ए के जो एलिमेंट है -1 भी है, 0 भी है, 0 आ चुका है ऑलरेडी, 1 भी है। -1 0 1, फिर हमने कर दिया इसको, बट इसका आपको निकालना था, एलिमेंट्स निकालने थे क्रॉस ए के। इसको मैंने दोबारा से 1 -1 0 1 -1 0 1 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। -1 को -1 से, -1 को 0 से, -1 को 1 से, 0 को -1 से, 0 को 0 से, 0 को 1 से, 1 को -1 के साथ, 1 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आज का जो आपका होमवर्क है आपको 2.1 अच्छे से कर लेनी है, और आपको जो इसका जो क्लास वर्क है आपको सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आज हमने काम करा आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।